हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडी। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHIC 134 और 110 110 यानी BHIC 134 और 110 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सेशन आप दोनों के लिए यूजफुल है, 134 और 110 के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग मिलता जुलता है। ठीक है, दोनों मॉडर्न हिस्ट्री से है। ओके, तो ये सेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है BHIC 134 और 110 के लिए अलग से बहुत सारी क्लासेस अपलोड हो चुकी है। दोनों का प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHIC 134 और 110 के नाम से। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। तो सारे के सारे क्लासेस जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या हो रहेगा। आज के सेशन में जो है ना, रैयतवाड़ी सिस्टम देखेंगे। रैयतवाड़ी सिस्टम ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखने को मिले है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये काफ़ी बार रिपीट भी है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या कहता है रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, ये दो शब्दों से बना है, रैयतवाड़ी। रैयत का अर्थ होता है किसान। ठीक है, रैयत का मतलब होता है, रियत का अर्थ होता है किसान, और वाड़ी का मतलब होता है प्रबंधन, यानी कि किसानों के लिए जो प्रबंधन किया गया था, जो व्यवस्था करवाई गई थी, वो रैयतवाड़ी सिस्टम कहा गया। और इसकी परिभाषा की बात कहें तो ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने तैयार किया है। देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता उसका मालिक उसे मान लिया गया। शर्त केवल इतना थी कि समय पर वो लगान देता रहे। यानी कहा जाता है कि जो किसान भाई हैं, किसान भाई जो ज़मीन था, वो उसका ज़मीन पर अपना कार्य करे, किसान करे, खेती करे, बाड़ी करे, जो भी करता था करे, वो रेगुलर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो रेगुलर उस किसान में, उस जो है खेती बाड़ी में, उसमें आपको लगान देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इतनी बात फिक्स कर दिया था कि आपको जो है समय समय पर लगान देना पड़ेगा। ये सभी ब्रिटिशों ने भारत पर किया था। ठीक है, भारत के किसानों पर किया था। ये बंगाल पर, मद्रास के जो किसान भाइयों हैं, उन पर ये जो है ना व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करते चले जाएंगे। आई होप कि आप सभी परिभाषा समझ गए होंगे। लेकिन जिस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जमीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था, उसका मालिक उसे मान लिया गया। शर्त केवल इतनी थी कि वे समय पर लगान देता रहे। क्लियर। और ये सेशन जो है आपके जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगी, याद आ जाएगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा जाता है, ब्रिटिश शासन द्वारा ये भू राजस्व प्रणाली थी। आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन द्वारा जो है भारतीयों के लिए भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, ब्रिटिश शासन मतलब अंग्रेजों के द्वारा भारतीय राज्यों पर जो है, भारतीय किसान भाइयों के लिए ये भू राजस्व स्वामी थी, भू राजस्व प्रणाली थी। ठीक है, उन्होंने भूमि पर जो कर टैक्स लेना, चुंगी जो चुकाने के लिए लिया गया, वो ये प्रकार का यही व्यवस्था है। ऐसे से बहुत सारे कर लगाए हुए थे, उसमें से एक जो है ये भी कर है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जाता है, ये इसकी जो देखिए, आप इसकी स्थापना कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई, क्यों, कौन किया, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसमें कहा जाता है सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में जो ना रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। रैयतवाड़ी, देखिए आपको पूछा जा सकता है कि रैयतवाड़ी सिस्टम यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है कब लागू हुआ, तो 1820 ईस्वी में लागू किया था। और रैयतवाड़ी जो है कहाँ लगा गया, तो बंगाल जो है। देखिए उसके बाद कहता है कि यहाँ देखिए, सबसे पहली बात, सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे, 1813 से 1823 में अपनाया गया था। देखिए, सबसे पहले ये जो है रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 ईस्वी में अपनाया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, और उस समय जो है ना, ये बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। क्लियर, लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय बंगाल के गवर्नर। और बंगाल लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब था, 1813 से 1823 तक। क्लियर, आप सभी को इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। ओके, आप यहाँ देखिए, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, उसे रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें कहा जाता है सर्वप्रथम 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था। और उस समय जो है ना, लॉर्ड हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करते थे। और लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल था 1813 से 1823 तक। क्लियर, ये पॉइंट समझ गए। उसके नेक्स्ट कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक जो है किसको माना जाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम का संस्थापक किसको माना जाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम को संस्थापक जो है रीड और मुनरो को माना जाता है। रीड और मुनरो के द्वारा ही ये रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। क्लियर, रैयतवाड़ी सिस्टम का संस्थापक रीड और मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद कहा जाता है, यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत की लगभग 51% क्षेत्र में लागू थी। ये जो है रैयतवाड़ी सिस्टम जो है लगभग भारत के आधा से ज़्यादा क्षेत्रों पर जो है इन्होंने अपना ये व्यवस्था लागू कर दिया था। जो है रैयतवाड़ी सिस्टम को लगभग भारत के 50% प्लस, यानी कि यहाँ 51% है, 51% क्षेत्रों पर लागू कर दिया था। और देखिए, इसका जो है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत जो है किन किन क्षेत्रों में हुई थी, दक्षिण भारत और दक्षिण पश्चिम भारत में ये लागू हुई थी। देखिए, यहाँ पे मैंने मैप बनाया है, उसको समझाने का प्रयास किया आपको, ताकि आप सभी इजी तरीके से समझ पाओ। देखिए, इसमें क्या कहा जाता है, देखिए सबसे पहले मैप साइड में देखिए। अब अगर एग्जाम में इस तरह से पूछे ना, तो इस तरह से आप दर्शा दोगे तो अच्छा रहेगा।
क्लियर। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे आपका जगह दक्षिण साइड, दक्षिण पश्चिम में मुंबई आ गया, और ये मद्रास दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में मद्रास आ गया, ठीक है। यहाँ पे मद्रास और मुंबई, इस तरह से यहाँ पे शुरुआत हुई थी जो है रैयतवाड़ी सिस्टम। यहाँ दक्षिण में मद्रास और दक्षिण पश्चिम में बम्बई प्रेसिडेंसी, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लागू हुई थी एक रैयतवाड़ी व्यवस्था, क्लियर। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भागों में लागू हुई थी, और जो कि मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी 1820 ईस्वी में जो है इसके लागू हुई थी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट कहा जाता है, इस व्यवस्था में भू राजस्व दर 1/3 यानी 1/3 1/3 भाग जो है ना चुकाना होता था। इसका भू राजस्व दर जो ना 1/3 फिक्स किया गया था, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है, इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। इसमें जो है इस व्यवस्था में रैयतवाड़ी सिस्टम में जो है आपका जैसे कि उपज जितना होगी, जैसे कि इतना सारा उपज हुआ, इतना में से आपका इतना देना होगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें कहा गया था आपका जितना क्षेत्रफल है, जितना एरिया है, आपके पास जमीन है, आपका उपज कितना हो रहा है, नहीं हो रहा है, इतना में से हमको इतना चाहिए ही चाहिए 100%, ठीक है। जिसके पास जितना ज़मीन है उसका उतना टैक्स फिक्स कर दिया गया था। इस पे ऐसा नहीं है कि जितना उपज हो जाएगा उपज के अनुसार होगा, ऐसा बिल कदापि इस पे नहीं था, क्लियर। तो इस तरह से रैयतवाड़ी व्यवस्था का सिस्टम लागू किया गया था। तो इस तरह से आपका रैयतवाड़ी सिस्टम इस तरह से हुआ, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी समझ गए। चलिए मैं स्पीड में इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। रैयतवाड़ी मतलब रैयत बोले तो किसान, और वाड़ी का मतलब बोले तो प्रबंधन, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसान जो होती थी, जो जोतते थे, बोते थे, उसका जो ना मालिक उसी को माना जाता था, लेकिन इसका जो ना टैक्स जो है ना फिक्स कर देता है, आपको समय समय पर देना होगा। और ये जो भू राजस्व प्रणाली थी, और इसका जो ना सबसे प्रथम शुरुआत जो है 1820 ईस्वी में किया गया था। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, और रैयतवाड़ी संस्थापक जो इसकी रैयतवाड़ी व्यवस्था का संस्थापक जो रीटर मुनरो को माना जाता है। और विश्व में लगभग 51% जो है ना ये लगभग भारत क्षेत्र में फैला हुआ था। सबसे पहले मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुई थी, और इस व्यवस्था में दर जो है 1/3 चुकाना होता था। और इसका वजन ये भू राजस्व निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि जो है ये क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। इस तरह से आपका रैयतवाड़ी सिस्टम जो है ना हुआ। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। और आप सभी से नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को हिट कर देना। सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक तो कीजिएगा। और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा और आंसर कैसा रहा, सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।